हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे एकादशी थी तो उसके दूसरे दिन द्वादशी होती है और उसी दिन हमें पारायण करना होता है। तो पारायण में आज करने वाली हूँ पारायण का वीडियो शेयर। तो यहाँ पर मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और स्नान करने के बाद कुंज को उठा दिया, फिर उनको जल वल पिला के और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि जो है पारायण जब हम करते हैं तो हमें चावल से ही हमारे व्रत को खोलना होता है। एकादशी के व्रत को चावल से खोला जाता है। तो मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ। और कल था, सोमवार था कल, तो हमारे यहाँ सब्जी का लगता है यहाँ गांव में। तो पपड़ी वगैरह लेके आए थे, कद्दू वगैरह, मतलब सारी सब्जियां लाए थे। तो मैं साथ साथ कद्दू भी कट कर लूँगी क्योंकि सब्जी भी बनानी होती है। और मैं उस वाले घर पे जाती हूँ यहाँ के सारे काम कंप्लीट करके, तो साथ साथ में कद्दू कट करूँगी। और मैंने कल एक मतलब अच्छे से ताज़ा दही जमाया था रात में, तो दही और पपड़ी जो लाए थे ये कल, तो कल व्रत था तो किसी ने खाई नहीं, तो वो भी रखी हुई है। और चावल तो हमें भोग में रखने ही है। तो जब तक चावल बनेंगे मैं अपने और काम कर लूँगी, लेकिन बीच बीच में और भी बहुत सारे काम होते हैं। देखिए हमारे जैसे अगर नल आ गया है तो पानी भरना है, अगर कोई आ गया है तो उसको चाय वगैरह, नीचे जैसे हमारे काम भी होता है, फ़ोटोशूट का काम होता है, तो वहाँ पे भी मुझे चाय वगैरह की बोलते हैं। जैसे अभी शादियों का सीज़न है तो मतलब बहुत से लोग रहते हैं नीचे, तो चाय भी बनाने का काम होता है। तो वो मैं साथ के साथ करती जाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कद्दू कट कर लिया है। अब पारायण के बारे में आपसे बताने हैं। तो पारायण का जो समय था आज, वो था 5:43 से 8:21 का था। मतलब सुबह सुबह काफ़ी जल्दी का टाइम। अब गर्मियों में ना काफ़ी जल्दी का टाइम हो रहा है। हाँ, तो इतनी ही जल्दी हमें फ्री होना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बाकी काम, जैसे झाड़ू तो हमें पूरे घर का लगाना होता है। अगर हमें झाड़ू, जैसे पूजा पहले करें या हम साफ़ सफाई पहले करें, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही हमें स्नान करना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले झाड़ू तो आपको पूरे घर का लगा लेना है। और उसके अलावा अगर आप पोछा वगैरह भी पूरे घर का लगाते हो, तो अगर जल्दी रहती है ना, तो जैसे किचन का और पूजा घर का, बस इसी जगह का हम पोछा लगा सकते हैं। और फिर बाद में जब हमें टाइम मिलेगा तब हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी जैसे पारायण का समय तो फिक्स है, वो तो हम बदल नहीं सकते, तो उस टाइम पे तो हमें पूजन ज़रूर से करनी होगी। तो इसलिए ना हमें फिर काम को जितना छोटा रूप हो सके उतना कर ले, जितना ज़रूरी है। बाकी अगर ज़रूरी उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हो उस काम को, है ना। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ऊपर। अभी नीचे का थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह का काम तो बाकी था कट करने का, क्योंकि मैं शायद दूध आ गया था तो इनके लिए मैंने चाय बनाई और फिर मैं ऊपर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो सूर्य नारायण को जल देना और तुलसी मैया की पूजा। देखिए अभी वैशाख का महीना चल रहा है और ख़त्म होने वाला है पूर्णिमा से, फिर जेठ का, अधिक मास का ये लग जाएगा। तो इस मंथ में, अगले मंथ में हमें जलदान करना और देव वृक्षों की पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप घर में अगर आपकी तुलसी मैया है तो उनकी सुबह शाम धूप दीप से पूजन ज़रूर करें। या फिर आपके आसपास पीपल है तो उनकी आप पीपल की को भी जल चढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाला एरिया है ना, तो जब मैं इधर बैठी थी तो वहाँ पीछे हमारे पीपल है, मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, उसके पास ही पीपल का वृक्ष है। और घर पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे लगा रखे हैं, जैसे एक केले का लगाया है लेकिन वो अभी ग्रो नहीं हुआ है। उसके अलावा तुलसी है और बिलपत्र तो मैंने नहीं लगाया है, अपराजिता लगाया हुआ है। और ये एक पौधा है, देखिए गर्मी में भी शायद इसमें फूल खिलते हैं, तो इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे थे ना इसमें, तो मतलब बड़ा सुकून मिलता है मन को, है ना। एक मैंने सनफ्लावर भी लगाया लेकिन उसमें तो सिर्फ एक ही फूल है, लेकिन जब उसके बीज निकलेंगे ना तो हो सकता है इससे मैं ज़्यादा पौधे ग्रो कर सकूँ, तो फिर मैं ज़्यादा लगाऊंगी। लेकिन अभी तो एक ही है, लेकिन हाँ इसमें 2-3 फूल निकल जाते हैं 1-2 दिन में, तो मैं
मतलब मन को बड़ी शांति होती है कि चलो इधर उधर लेने नहीं जाना पड़ेगा फूल, और हम यहीं से फूल को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं यहाँ से ले गई थी नीचे फूल वगैरह तोड़ के। यहाँ पे मैंने सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया और तुलसी मैया की पूजा कर दी। अभी गर्मी का काफ़ी ज़्यादा है, इस जगह पे थोड़ी सी छाँव रहती है, पर फिर दोपहर तक जैसे 12-1 बजे तक फिर यहाँ पे भी धूप आ जाती है। तो और वैसे यहाँ पे ना बंदरों का काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2-4 दिन में आते रहता है। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मतलब पेड़ के पीछे इतने बंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे सनफ्लावर वगैरह अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने पूजन वगैरह कर दिया, माला मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हम जब हम पारायण करते हैं, तो पारायण में अगर हमने जैसे रात में जो भी पूजा की है ना, वो सामान हम हटाते नहीं, बस भोग का सामान हम उठा सकते हैं, वो हम ग्रहण कर लें। और जो फूल पत्तियां हैं वो हमें अलग करनी है। लड्डू गोपाल सालग्राम जी को अगर आपने उसमें विराजित किया है, तो उनको आपके पास अगर अभिमंत्रित शंख वगैरह है तो उसमें जल भर के, और उससे हमें लड्डू गोपाल को स्नान करवा देना है। कच्चे दूध से या जल से, अगर शंख नहीं है तो कच्चे दूध और जल से भी हम स्नान करवा सकते हैं। और जो शंख में हम जल भर के हमें ज़रूर से रखना चाहिए, तो वो जल हम घर में छिड़क सकते हैं। और फिर सारे फूल वगैरह को हटा के भगवान को, जो भी आपने फूल मतलब प्रतिमा वगैरह रख रखी है, उनको पोंछ के टीका चंदन करके धूप दीप करके आरती वगैरह करके और चावल का भोग लगा देना है। इस तरह से आप अपना पारायण कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चावल बना लिए थे, चावल बन गए थे तो उनको ठंडा करके, और उसके साथ साथ ही दही और पपड़ी 2 चीज़ और रख दी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, बाकी जो चावल हैं वो मैं उस वाले घर पे ले, तो चावल मैं उस घर पे ले जाऊँगी, सब्ज़ी मैं कट कर लूँगी। और अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, अभी 7:30 के समथिंग कुछ बजे थे। तो यहाँ पर मैंने पारायण की पूजा वगैरह कर ली थी। फिर मैं अलग से मैंने चावल ले लिए, और जैसे पारायण के समय है ना, हमने वहाँ की पूजन वगैरह करके धूप दीप करके, और फिर हमें जैसे अगर हम छत पे पक्षियों के लिए कुछ खाना पानी जो भी रखते हैं वो रख देना है। अगर हमें दान निकालना है तो वो हम दान भी निकाल सकते हैं अलग से, और फिर बाद में मंदिर में या किसी को दे सकते हैं ज़रूरतमंद को। चींटियों के लिए हम भोजन अलग से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हमें ज़रूर से करनी चाहिए। पारायण के समय दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने चावल ग्रहण किए, साथ में पपड़ी भी ले ली थी। तो इस तरह से मैंने अपना पारायण कंप्लीट किया, और यहाँ पे पूजन वगैरह हो गई थी, माला मैंने कर ली। अब मैं जो है चौकी मैंने लगाई थी ना, उसको मैं हटा दूँगी। जो जोत हमारी जल रही है, अखंड जोत, मैं आज से ही जलाना मैंने स्टार्ट किया वैसे तो जो जोत मैंने जलाई है उसे मैं वापस से मंदिर में रख दूँगी, और सभी को स्नान वगैरह करा के, और सारी चीज़ें मैंने रख दी है मंदिर में ही। और अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ किए। फिर यहाँ पर मुझे मैंने एक बैनर बनवाया था, वो लगवाया हंसू से और जिया जी से। और हाँ, श्री आई थी तो उसने इतना बिखेरा किया हुआ था, और किचन भी काफ़ी गंदा हुआ था, बहुत सारे मेहमान आए थे। तो फिर रात में गई थी मैं मंदिर, और ककड़ी वगैरह मुझे चढ़ानी थी सोसेरी में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।